मैं आपके पास गया, आपसे दोस्ती की, प्लान बताना चालू किया। आप हाँ करेंगे या ना करेंगे, दो ही चीज करेंगे। हाँ को छोड़ दो, वो पॉजिटिव रिजल्ट है, उससे सीखने को नहीं मिलेगा। जब भी कोई हाँ करेगा तो सीखने को मिलेगा ही, सीखने को मिलेगा। ना करेंगे तो मैं इनके पास गया, वो कहा भाई साहब मैं इस बिजनेस को कर तो लेता, लेकिन मेरे को ऐसी कंपनियों में बिलीव नहीं है। ये सब लोग गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं है। पहले भी एक कंपनी मेरे दोस्त ने की थी, वो कंपनी ही भाग गई। बोला ना उसने, ये सिखाने के लिए बोला है। आप इसका उत्तर वो खुद देगा अगर आपके पास अनुभव आएगा तो। और एक बार अगर कोई कंपनी भाग जाएगी ऐसा बोलता है, और एक बार कन्वर्ट कर लिया उस आदमी को आपने, तो इस प्रश्न का जवाब आपके जीवन में परमानेंट आ जाएगा। फिर कभी भी कोई आपसे पूछेगा कंपनी भाग गई तो आप उसका सटीक आंसर देंगे और वो 100% में तब्दील हो जाएगा। कंपनी भाग गई तो आप कहिए ना हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप, ऐसा कई बार हुआ, कई कंपनियां भागी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आदमी भागता कब है? वो क्या सब कोई भागता तब है जब हम कोई पैसा ले लेते हैं, चुकाने के लिए नहीं होता, पहला कारण। दूसरा कारण कि हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है तो हम भाग जाते हैं। तीसरा कारण कि भाई बाढ़ आंधी तूफान भूकंप आ जाए तो कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे कारण वो बताएगा। अब आप उसको एनालिसिस करके बताइए कि भाई लॉस इस बिजनेस में हो सकता है क्या। अब सीधी सी बात, मैं आपको ये 10 रुपए का साबुन देता हूं, आपको लगता है कि ये लॉस में दे रही है कंपनी? क्या बोलेगा वो? नो। नहीं। कुछ पागल आदमी होंगे जो कहेंगे हाँ। तो उसे कहो कि फिर दुनिया लूट लो और करोड़पति आज ही बन जाओ सारा खरीद कर। बेच रही है कंपनी, लॉस में बेच नहीं रही, यानी कंपनी को कभी लॉस हो ही नहीं सकता, यानी लॉस की वजह से नहीं भाग सकता। दूसरा, लाइबिलिटी, यानी अगर आपने दायित्व बढ़ जाता है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे 10,000 जमा कराओ, मैं आपको 40,000 रुपए दूंगा एक साल में। अब कंपनी में पैसा तो बन नहीं रहा, वो तो टोपी घुमा रही इधर से उधर, कभी न कभी बंद होना ही है। अब मेरे पास पैसे चुकाने के लिए नहीं होंगे तो मैं भागूंगा। आरसी बिजनेस में ऐसा कोई वादा किया है आपसे? नो। किसी को बोला है कि भाई तुम इतना कर लो तो इतने समय में तो इतना जगह पहुंचा देंगे आपको, ऐसा कुछ कहा किसने आपसे? नो। यानी आरसीएम के पूरे प्लान में नीट एंड क्लीन, कहीं पर भी कोई वादा है ही नहीं कि तुम इतना समय करोगे तो हम तुम्हें इतना बना देंगे। ऐसा कोई वादा कंपनी ने किया ही नहीं। राइट? अब क्या कंपनी ओलंपिक में हिस्सा ले रही कि भागेगी? क्यों भागेगी? मतलब एक आदमी को माल बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, दायित्व तो उसका कुछ है ही नहीं, उधार वो एक पैसे का नहीं देती। मुकेश कोठारी के पिताजी भी चले जाए तो 1 रुपए का उधार नहीं देती। जब कोई उधार नहीं देती, लॉस होता नहीं, बाढ़ आंधी तूफान भूकंप में तो आप और हम कर क्या सकते हैं? और फिर भी कोई कहे कि तो भी भाग जाए, ऐसे रेयर 1% आदमी होते हैं। चूज इजी नंबर 1। जब वो बात को समझकर भी बहसबाजी करता है तो आप उसे प्लीज छोड़ दीजिए, उसे वक्त समझाएगा, समय आएगा तब वो समझेगा, तब तक आप उसे छोड़ दीजिए। यानी हर प्रश्न का एक उत्तर। ठीक है? तो ये पूरी कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर प्रश्न का एक उत्तर होता है, और हर प्रश्न में जब भी कोई मना करता है तो सिखाने के लिए ही मना करता है। कोई कहता साहब मेरे पास टाइम नहीं, कहता ना टाइम नहीं, तो आप उससे पूछे ना सर, तो फिर निश्चित रूप से आप समय बढ़ जाए इसके लिए कुछ कर रहे होंगे। वो कह नहीं सर मेरे को तो कुछ कर नहीं रहा हूं। मैं वही चीज आपको बताने आया कि आपके पास टाइम हो जाए, और फिर एग्जाम्पल रखिए, वो टाइम के बारे में सीख जाएगा। लोग कहेंगे कि साहब मेरी वाइफ मना कर देती, उसका भी सटीक आंसर है। मेरा हस्बैंड मना कर देता है, उसका भी सटीक आंसर है। और जितने भी एक्सक्यूज है 58, वो सबके आंसर बने। और वक्त
जैसे जैसे लोग मना करेंगे आप सीखते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जिसकी तरफ उंगली करेंगे वो ज्वाइन 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 ज्वाइन, क्योंकि आपका रेट बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। बेसिक बात खत्म हो गई। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं लीडरशिप के गुणों की। पहले सेशन में मैं लीडरशिप के गुणों की बात करेंगे, उसके बाद